Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Inayat Hussain BMS Dildar. Our class is 8th class, subject history, and our topic is from trade to territory. तो प्यारे बच्चों, हमारी पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज वो उससे आगे जो 8वां क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर। यानी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इंडियन रूलर से कैसे मुख्तलिफ थी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंपनी जो है इसने जितनी भी अपनी टेरिटरीज थी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और ईच प्रेसिडेंसी जो थी उसको कौन रूल करता था? गवर्नर करता था। और वहाँ पे सुप्रीम हेड जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो गवर्नर जनरल था। फिर 1772 में एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में एस्टेब्लिश हुआ। तो उसमें क्या हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 2 कोर्ट्स बनाएगी, एक क्रिमिनल कोर्ट्स और दूसरी सिविल कोर्ट्स। और यहाँ पे मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द इंडियन कलेक्टर। यानी जो इंडियन कलेक्टर था, जो डीसी होता था किसका? डिस्ट्रिक्ट का। तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मौलवीज या हिंदू पंडित होते थे वो इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करते थे। तो जो प्रिंसिपल फिगर थी, द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। यानी वो कौन थी? कलेक्टर की थी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे जो मेन पावर रखने वाला जो ओहदा था वो कौन सा था? कलेक्टर का था, जिसको हम डीसी कहते हैं। हिज जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। उसका काम एक ही होता था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, एंड टैक्सेस, और जितने भी टैक्सेस होते थे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास। यानी किन की मदद से? जज की और पुलिस ऑफिसर, जो ये दरोगा जो होते थे, थानदार जो होते थे, उनकी मदद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमें ये बताना है कि जब कंपनी ने अपनी फौज बनाई, दैट चेंज आर्केड इन द कंपनी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी। यानी जब कंपनी आर्मी बनी तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आई। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो कंपनी आर्मी बिगन्स हुई डेवलप, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया गया। यानी एक सही तरह से प्रोफेशनल सोल्जर को अब किया जाने लगा, भर्ती किया जाने लगा। और उनकी जो ड्रिल्स होती थी या डिसिप्लिन जो होता था वो बिल्कुल यूरोप्स के फौजियों जैसा होता था। और अब इसमें क्या होता था, कास्ट और कम्युनिटीज़ जो थी उसको इग्नोर किया गया था और एक प्रोफेशनल फोर्स जो है सोल्जर्स की वो बनाई गई थी। और कंपनी जो थी ये रिक्रूट करती थी ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर, जैसे मस्किट या मैच लॉक वाले होते थे, उससे ज़्यादा कैवलरी जो थी रेजिमेंट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्या करते थे? भर्ती करते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा? द कंपनी आर्मी बिगन्स टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। द सोल्जर वेर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. The caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier. The company recruited more soldiers, armed musket and matchlock than the cavalry regiment. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।